Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the heating effect of current. It's okay? And I will give you an assignment based on the heating effect of current previous day. And this video contains the solution of the previous assignment given in the Google Classroom yesterday. ओके तो उसी का हम यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो जो सॉल्व किए होंगे वो भी और जो नहीं सॉल्व किए होंगे वो भी, दोनों लोग जो है समझ लीजिए। इससे जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी एक आध क्वेश्चन आते रहते हैं और आपके बोर्ड के भी पेपर में एक क्वेश्चन आता ही आता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें पहला क्वेश्चन नंबर हमने जो दिया था आपको वो था एग्जाम्पल नंबर SL अरोरा का 108। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है अ हीटर कॉइल इज रेटेड 100 वॉट। एक हीटर कॉइल है जिसका 100 वॉट पावर है। कितने वोल्ट पर ये है देख लेते हैं। V इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट, 200 वोल्ट पर है ये। 100 वॉट पावर कब हो रहा है? 200 वोल्ट पे हो रहा है। इट इज कट इंटू 2 आइडेंटिकल पार्ट्स। इसको कॉइल को जो है 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में कट कर दिया गया। बोथ पार्ट्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन पैरेलल टू द सेम सोर्स 200 वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड इन द न्यू कॉम्बिनेशन। यानी एनर्जी पर सेकेंड हमें बताना है, एनर्जी पर सेकेंड। ठीक है, अब जो है पहला काम ये करते हैं, हमारे पास पावर दिया और वोल्टेज दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है P इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपान आर। यहाँ से अगर हम R को सब्जेक्ट करें तो V स्क्वेयर अपान P हो जाएगा। ये V का वैल्यू हो जाएगा 200 इंटू 200 V स्क्वेयर हो गया, अपान P का वैल्यू हो जाएगा 100। 2 0 से कट गया, ये हो जाएगा 400। ठीक है, 2 2 400 हो जाएगा ओम। ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा R की वैल्यू। ठीक है ना। अब जो है रेजिस्टेंस हमें पता चल गया। 400 ओम का रेजिस्टेंस जब हाफ में कट किया जाएगा तो R1 और R2 दोनों इक्वल बनेंगे, 2 पार्ट में कटेंगे और वो प्रत्येक जो है 200 ओम का होगा। ठीक है ना। बोला हुआ है कि जो हीटर का कॉइल है ना 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया, तो टोटल कॉइल 400 ओम का है। तो जब 2 पार्ट में कट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 200 ओम का ईच। अब जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम पता कर लेते हैं दोनों का, क्योंकि दोनों को किस ऑर्डर में जोड़ना है? पैरेलल में जोड़ना है। दोनों को कहा है कट करने के बाद पैरेलल जोड़ दिया गया, तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 R2 अपान R1 प्लस R2 होता है। वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 400। 200 प्लस 200 400 हो जाएगा। 2 0 यहाँ से 2 0 से कट हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 2 400 डिवाइडेड बाई 4। कट करोगे तो आ जाएगा ये 100 ओम। यानी जब दोनों को पैरेलल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना ओम का? 100 ओम R इक्विवेलेंट हो गया। अब हमसे पूछा हुआ है एनर्जी, इसको 200 वोल्ट के साथ जोड़ा गया तो एनर्जी पर सेकेंड पूछा हुआ है। एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड पूछा हुआ है, पर सेकेंड। तो चलिए हमारे पास R है और V है, तो एनर्जी का जो फार्मूला होता है, हीट एनर्जी कहिए या एनर्जी कहिए, दोनों एक ही बात है। ये I स्क्वायर RT होता है एक फार्मूला, तो I तो हमें पता नहीं है, इसलिए V स्क्वेयर अपान R इंटू T लगाएंगे। V स्क्वेयर का वैल्यू 200 वोल्ट के साथ जुड़ा है तो 200 इंटू 200 अपान R का वैल्यू आ चुका है 100 और टाइम का है 1 सेकेंड। पर सेकेंड बोला हुआ है ना, तो 1 रख देंगे टाइम की जगह पे, तो ये आ जाएगा हमारा 100 से इसको कट कर देंगे तो 2 2 400 जूल पर सेकेंड आएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा एनर्जी होगा पर सेकेंड। ठीक है ना। आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आया हुआ है। 400 जूल पर सेकेंड हमारा जो है आंसर है यहाँ पर इस क्वेश्चन का। ठीक है ना। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी गया है 2000 में।
इसको आप देख लेंगे। इसके बाद जो अगला असाइनमेंट था वो हमारा था क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 इसको भी देख लेते हैं क्या है। वन 109 जो है ये कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड 100 वॉट 230 वोल्ट। 100 वॉट 230 वोल्ट ये मार्क है इस पर, ठीक है। इफ द सप्लाई ड्रॉप टू 115 वोल्ट, अगर सप्लाई को ड्रॉप करके कम करके 115 वोल्ट कर दिया गया, ठीक है। व्हाट इज द हीट एंड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द बल्ब इन 20 मिनट। हीट और लाइट जो है 20 मिनट में कितना प्रोड्यूस होगा, यही हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पावर जब भी गिवन हो और वोल्टेज कम कर रहा है तो जो फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी वो है रेजिस्टेंस। जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा। P इक्वल्स टू होता है वी स्क्वायर अपान आर, या इसको हम लिख सकते हैं R इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपान P। वैल्यू पुट करेंगे तो 230 इंटू 230 अपान 100, तो दोनों से दोनों जीरो कट जाएगा। 23 का स्क्वायर होता है 529, ये हो जाएगा ओम, 529 ओम हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमारे पास रेजिस्टेंस मिल गया। अब बोल रहा है कि वोल्टेज को घटा करके 115 वोल्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। तब हमारा एनर्जी और पावर डेसिपेशन क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। तो न्यू वोल्टेज हमारे पास V डैश, इसको लिख लेते हैं 115 है। तो अब बोलेंगे एनर्जी E इक्वल्स टू होता है, तीन फार्मूले होते हैं, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर अपान R इंटू टी, और तीसरा जो होता है वो हमारा VIT होता है, ठीक है। तो इनमें से हमारे पास V पता है 115 है नया वोल्टेज, और R पता है, तो हम फार्मूला लगाएंगे V स्क्वायर अपान R इंटू टी। V स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 115 इंटू 115 डिवाइडेड बाई R है 529 इंटू टी है 20 मिनट है, इसको 60 से डिवाइड करके, सॉरी 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। 20 मिनट को इसको अगर कट किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो ये हमारा हो जाएगा 115 का स्क्वायर कर लीजिए, 23 से ये कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। इसको 529 को हम 23 इंटू 23 लिख सकते हैं, और 23 से ये 5 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। फिर 23 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, और 56 जा 150 हो जाएगा ये, नहीं 5 5 जा 25, 25 6 जा 150, 2 जा 300 हो जाएगा ये, 300 होगा, ये गड़बड़ हो गया, 300 ही हो गया, और 2 जीरो यहाँ पर है तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जूल में, ठीक है, या 30 किलो जूल लिख सकते हैं, ठीक है ना। यही आंसर हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। आगे भी इसी में कुछ पूछा हुआ है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। आई पूछा हुआ है कितना करंट फ्लो होगा, तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा V डैश अपान R। V डैश का वैल्यू है 115, R का वैल्यू है 529, मतलब 23 इंटू 23, ठीक है। 23 से इसको कट करेंगे 5/23 एम्पियर, यही रहने दीजिए, डिवाइड मत करिए, 5/23 एम्पियर ये हमारा करंट का वैल्यू हो जाएगा। तो ये इस तरह से 109 नंबर क्वेश्चन रहा, इसको भी आप जो है देख लेंगे, असाइनमेंट में भी है, सॉल्व हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ है तो यहाँ से समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, 9 हो गया हमारा। इसके बाद हमने दिया है क्वेश्चन नंबर 114।
114 दिया हुआ। पहले सर्किट डायग्राम इसमें गिवन है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा 2 रेजिस्टेंस हैं, नीचे जो है ये जुड़ा हुआ है एक रेजिस्टेंस से, ठीक है। R1 R2 लिखा हुआ है यहाँ पर, R1 ये है, R2 ये है 4 ओम 2 ओम 4 ओम और ये है 2 ओम, नीचे 3 ओम है, ये है R3, ठीक ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ पार्ट ऑफ सर्किट सोन इन द फिगर द रेट ऑफ हीट डेसिपेशन इन 4 ओम रजिस्टर इज 100 जूल पर सेकेंड। यानी हीट मतलब हीट एनर्जी जो है वो 100 जूल पर सेकेंड है, किसके थ्रू? 4 ओम के क्रॉस। 4 ओम मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, ठीक है। कैलकुलेट हीट डेसिपेटेड इन 3 ओम रेजिस्टेंस इन 3 सेकेंड। 3 ओम के क्रॉस 10 सेकेंड में कितना होगा? टाइम दिया है 10 सेकेंड में, कितना हीट डेसिपेट होगा। चलिए इसके लिए जो है ध्यान से अगर देखा जाए तो ये दोनों जो है सीरीज में है, इन दोनों में करंट क्या होगा? सेम होगा। कुछ करंट मान लेते हैं, यहाँ से करंट मान लेते हैं, इसमें फ्लो हो रहा है I1 और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। देखिए अगर हमको हीट एनर्जी निकालना है तो 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमको सबसे ज़्यादा होगी। पहली, या तो हमको करंट पता हो और दूसरी या तो वोल्टेज पता हो। तो इस क्वेश्चन में ना ही करंट दिया हुआ है ना ही वोल्टेज दिया है, बल्कि क्या दिया हुआ है? इस 4 ओम के क्रॉस जो है हीट कितना डेसिपेट हो रहा है वो दिया हुआ है। तो चलिए हमने खुद से कंसीडर कर लिया कि I1 करंट इन दोनों में फ्लो हो रहा है, चूंकि सीरीज में है तो दोनों में करंट सेम होगा, और I2 करंट इसमें फ्लो हो रहा है। दूसरी बात कि इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होंगे, दोनों के अक्रॉस मिला करके सम जो पोटेंशियल्स का होगा इसके और इसके अक्रॉस, वो इसके पोटेंशियल के इक्वल होगा। कारण ये है कि ये दोनों मिलकर इसके साथ क्या है? पैरेलल में है। तो जो वोल्टेज इन दोनों को मिलाकर होगा वही वोल्टेज इसके साथ अकेले में होगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो इसी से हम काम करते हैं। इस पॉइंट का नाम कुछ रख देते हैं जिससे काम आसान हो जाए, A, और इस पॉइंट का नाम B, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। सही लिखा? R1 और R2 के क्रॉस पोटेंशियल मिला करके पोटेंशियल डिफरेंस R3 के बराबर होगा। चलिए इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होता है V इज इक्वल्स टू होता है I इंटू R। तो इसमें जो R1 और R2 के क्रॉस जो करंट है वो I1 है, तो यहाँ मैं लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर I1 इंटू R1 प्लस R2। ये हो गया हमारा करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई। दूसरा ये है I2 यहाँ करंट है और रेजिस्टेंस सिर्फ है R3, ठीक है ना। वैल्यू रख लेते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा I1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, 4 और प्लस 2 6 हो जाएगा। सीधे यहाँ लिखा I2 इंटू R3 का वैल्यू यहाँ पर 3 ओम है, ये हो गया। 3 से 6 को कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2I1 इक्वल्स टू I2। ये हमें एक यहाँ पर रिलेशन मिल गया, इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए 4 ओम के क्रॉस हीट पर सेकेंड दिया हुआ है, तो हम निकालते हैं हीट एनर्जी। एक मिनट, मार्कर चेंज कर लो। यहाँ जो हीट एनर्जी अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस पर सेकेंड ये दिया हुआ है, वो हमें अगर फार्मूला निकालना हो 4 ओम के क्रॉस अगर हीट एनर्जी निकालना है तो H इज इक्वल्स टू हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी। I की वैल्यू यहाँ पर इसमें I1 है, यहाँ पर नोट किया गया है I1 स्क्वायर हो जाएगा। R की वैल्यू जो है 4 है और टाइम जो है 1 सेकेंड दिया हुआ पर सेकेंड, और ये हीट की वैल्यू 100 जूल दिया हुआ है पर सेकेंड। यहाँ लिखा हुआ है
100 जूल पर सेकेंड। तो हमने हीट की जगह 100 जूल पर सेकेंड रख दिया, और टाइम चूंकि 1 सेकेंड था, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, तो 1 रख दिया हमने। यहाँ से अगर हम आई स्क्वायर का वैल्यू सब्जेक्ट करें तो 100 यहाँ पर है और 4 इधर से आके डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 25, और ये आई1 स्क्वायर है तो आई1 का वैल्यू हो जाएगा 5 एम्पियर। आई1 का वैल्यू जैसे ही आएगा आई2 निकाल सकते हैं हम। आई2 का वैल्यू हो जाएगा आई2 इक्वल्स टू 2i1, 2 इंटू आई1 का मतलब 5, तो हो जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है, I2 निकल गया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है हीट डेसिपेटेड इन 10 सेकेंड अक्रॉस 3 ओम। तो 3 ओम के अक्रॉस हीट डेसिपेशन निकालना है, तो वो हो जाएगा हमारा H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT। 3 ओम में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है, और I2 का वैल्यू 10 आ चुका है, तो हम रख देंगे 10 स्क्वायर यानी 100, R मतलब 3 ओम और टाइम दिया है 10 सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो 3000 जूल आएगा या 3 किलो जूल लिख सकते हैं, दोनों में से कोई आंसर लिखिए, दोनों एक ही है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि इस 3 ओम के क्रॉस जो है 3 किलो जूल जो है हमारा हीट एनर्जी डेसिपेट होगा 10 सेकेंड। ठीक है ना, पर सेकेंड नहीं पूछा है, 10 सेकेंड पूछा है, तो इसलिए 10 सेकेंड होता है। इसके बाद है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं, नोट कर लेना आप लोग पास करके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। ये है द रेजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ 3 वायर्स। अच्छा, ये भी पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ये है हमारा E, ये है एमीटर प्लस ये माइनस ये, ऊपर 4 के 4 ओम के 3 रेजिस्टेंसेस हैं, और यहाँ पर पॉइंट P लिखा है, यहाँ पॉइंट Q लिखा है। ठीक है ना, देख लेते हैं। 3 रेजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ 3 वायर्स सोन इन फिगर इज 4 ओम। 3 वायर हैं, इन तीनों पर जो रेजिस्टेंस है हर एक 4 ओम का है। ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ EMF E। इस कॉम्बिनेशन को एक हम EMF के कॉम्बिनेशन के साथ जोड़े हैं। द एमीटर शोज रीडिंग ऑफ 1 एम्पियर। एमीटर जो है 1 एम्पियर की रीडिंग शो कर रहा है, यानी कि इस सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कैलकुलेट द पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट। टोटल सर्किट में पावर कितना डेसिपेट हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम तीनों का ये पूरा होलसम रेजिस्टेंस पता कर ले कितना है, R इक्विवेलेंट। तो देखिए ये दोनों पैरेलल में है, अगर हम इनको निकालेंगे तो आपको पता है ये 2 ओम आएगा। ठीक है ना, चलो निकाल ही लेते हैं। R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो है ये दोनों का पैरेलल मैंने लगा लिया है यहाँ पर, और ये सीरीज में है तो प्लस, इसको मैं R3 लिखा हूँ, ये है R1, ये है R2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 4 अपान 4 प्लस 4 8 प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 2 4 2, यानी कुल आ गया 6 ओम। 4 ओम ये और 2 ओम ये। R इक्विवेलेंट पूरा हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस, होलसम रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम का है। अब जो है देख लीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस तो नहीं है ना बैटरी का, ठीक है, नहीं है। अब हम जो है हमारा टोटल करंट निकाल लिया जाए। यहाँ पर I इज इक्वल्स टू होता है E अपान R इक्विवेलेंट। I की वैल्यू दे रखा है 1 एम्पियर, EMF नहीं पता है, R इक्विवेलेंट का है वैल्यू 6, तो E हो जाएगा हमारा 6 वोल्ट। ठीक है, E भी आ गया हमारा 6 वोल्ट। अब हमसे पूछा हुआ है कैलकुलेट पावर डेसिपेटेड, तो पावर पूछा हुआ है P इज इक्वल्स टू होता है VI। V का वैल्यू है 6 और I का वैल्यू है 1,
ये हो जाएगा 6 वाट, ये हमारा पावर डिसिपेशन हो जाएगा 6 वाट। ठीक है ना, तो आसान क्वेश्चन था, कॉम्बिनेशन से था ये। इसके बाद हम जो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं इसके बाद। सिक्सटीन दिया हुआ है, सर्किट पहले ड्रॉ कर लें इसमें भी। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम सी और ये पॉइंट है बी। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस जो है स्मॉल आर के हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा सिस्टम है। क्लियर है? दिया हुआ है द करेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस आर है। कनेक्टेड टू ए नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर शोन इन द फिगर। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। करेंट का एक्सप्रेशन पता करना है हमको पहला। दूसरा पूछा हुआ है हमसे पावर कंज्यूम इन द नेटवर्क, पावर पूछा हुआ है। चलिए सबसे पहले इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट पता करते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हो, अगर ए और सी के बीच हम देखें तो ये दोनों पैरेलल में हैं। ए से इसका एक एंड आके जुड़ा है और ये भी, और इधर सी पर ये दोनों जुड़े हैं, तो ये दोनों पैरेलल हुए। इन दोनों का इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा R/2। ठीक है, इधर भी हम देखें बी और सी के बीच तो ये हो जाएगा R/2। अब हम लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन मिडिल नेटवर्क। मिडिल नेटवर्क जिसको हम R स्मॉल r डैश लिख ले रहे हैं। देखिए कैसे इक्विवेलेंट निकलेगा। ये दोनों पैरेलल में है। जब R1 R2 अपन R1 + R2 से निकालेंगे तो मैंने बताया था जब आइडेंटिकल सेल्स हों तो R/n होता है फार्मूला। R/n का मतलब R और n मतलब संख्या 2 है तो R/2 हो जाएगा। ये R/2 हो गया इधर का और R/2 हो जाएगा इधर का भी, और दोनों फिर सीरीज में आ जाएंगे तो सम कर लेंगे। इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया R/2, इन दोनों का हो गया R/2, और ये दोनों फिर आपस में सीरीज में हो जाएंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा R। 2R/2 होगा, R आ जाएगा ये। ठीक है ना। अब हमारे पास नेटवर्क को चाहे तो हम ऐसे बना सकते हैं इसको। चारों रेजिस्टेंस मिलकर एक रेजिस्टेंस बना दिए जिसका वैल्यू है R। अब इन तीनों का हमें इक्विवेलेंट निकालना है। अब उसको हम R इक्विवेलेंट नाम देंगे तो वो हो जाएगा R/3। ठीक है, कैसे? तीनों आइडेंटिकल हैं, n की वैल्यू 3 है, R/n होता है तो 3 हो जाएगा R/3। R इक्विवेलेंट निकल गया। अब करंट पूछा है हमसे। हाँ, एक बात और है, यहीं पर गलती होने के चांसेस हैं। इन तीनों का तो हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया, पर एक रेजिस्टेंस और है स्मॉल r जो इन तीनों के इक्विवेलेंट यानी R/3 के साथ क्या होगा, सीरीज में होता है। बैटरी हमेशा इन रेजिस्टेंसेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में होता है। तो अभी हमारा ये भी R इक्विवेलेंट मत लिखिए, ये स्मॉल r इक्विवेलेंट लिखिए। अब मैं कैपिटल R इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ जो होगा R इक्विवेलेंट प्लस स्मॉल r, यानी R/3 प्लस R
सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4R/3, ये हमारा R इक्विवेलेंट हो गया टोटल। अब करंट का एक्सप्रेशन पूछा हुआ है ना, I इज इक्वल्स टू होता है E/R इक्विवेलेंट। E की वैल्यू है E ही और R इक्विवेलेंट का वैल्यू है 4R/3, ऊपर चला जाएगा तो I का एक्सप्रेशन आ गया 3E/4R। पहला आंसर हो गया ये। दूसरा हमसे पावर डेसिपेशन पूछा है, P इज इक्वल्स टू होता है V इंटू आई, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई होता है। वो करंट I पता ही है, चल गया है, यहाँ से रख लीजिए। V का वैल्यू E है और I का वैल्यू है आपका 3E/4R। सॉल्व करेंगे तो 3E²/4R हो जाएगा। ये पावर का वैल्यू हो जाएगा। एक आंसर ये रहा, एक दूसरा आंसर यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर जो है आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। कुछ असाइनमेंट में मैंने क्वेश्चंस दिए थे जिसके सॉल्यूशन भी मैंने बता दिए, आप इसको सॉल्व कर लेंगे और समझ लेंगे। और भी ढेर सारे क्वेश्चंस आपके एसएल अरोरा के बुक के में प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस और एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के तौर पे दिए हुए हैं, उनको आप स्ट्रिक्टली सॉल्व करना। ठीक है, और यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उनको कमेंट बॉक्स में जो है आप पूछ लीजिए। आने वाले वीडियोज़ में मैं उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, जैसे ही हमें आपका क्वेश्चन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा। ठीक है, सो दिस क्लास इज़ ओवर नाउ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।